TV9 डिजिटल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। मैंने आपको बहुत विस्तार से बताया था सऊदी अरब, ईरान और तुर्की के बीच हुए नए डिफेंस पैक्ट के बारे में। इसे एक बहुत अहम डिफेंस पैक्ट माना जा रहा है। इस क्षेत्र के लिए यानी पश्चिम एशिया के लिए एक बहुत अहम और महत्वपूर्ण कदम ये हो सकता है और इसके फॉलआउट्स बहुत से हो सकते हैं। तो उसके बारे में भी आइए विस्तार से चर्चा करते हैं। ये जो समझौता है वो क्या एक दूसरे के लिए वो कहते हैं, समझौते में क्या कुछ कहा गया है, ये हमने आपको पहले बताया है। लेकिन अब इस पर प्रतिक्रियाएं क्या आ रही हैं, ईरान की क्या प्रतिक्रिया है और इस क्षेत्र में लोग इसे कैसे देखते हैं, उसके बारे में भी आइए बात करते हैं। तो सबसे पहले तो ये कि इसको ये इस तरह से देखा जा रहा है कि ये अमेरिका का घटता हुआ वर्चस्व है इस क्षेत्र में। अमेरिका ने जो सिक्योरिटी अम्ब्रेला दिया था, इसके बारे में हमने आपसे पहले वीडियो में भी बात की थी कि जो अमेरिका ने एक सिक्योरिटी अम्ब्रेला दिया हुआ था तमाम देशों को, सऊदी अरब, कतर, यूएई, वो इन देशों को लगता है, खासतौर पर सऊदी अरब को लगता है या कतर को भी ऐसा लगता है, हालांकि कतर अभी इसमें शामिल नहीं है, लेकिन सऊदी अरब को खासतौर पर लगता है कि उनको अपना जो सिक्योरिटी अपरेटस है उसे डाइवर्सिफाई करना चाहिए। उन्हें अपनी जो सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए उनको सिर्फ एक अमेरिका पर निर्भर नहीं होना चाहिए, बल्कि उनके और सहयोगी होने चाहिए, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी जो रीजनल उनको जो चुनौतियाँ मिल रही हैं उसमें पूरी तरह से अमेरिका उनका उस तरह से प्रोटेक्शन नहीं कर सकता जैसा कि वो चाहते हैं कि उनका प्रोटेक्शन हो। तो शुरुआती तौर पर जो बहुत से एक्सपर्ट्स हैं वो ये मानते हैं कि अभी इमीडिएटली या फौरन अगर जो हालात हैं उसमें जो हूती और यमन से जो चुनौती है सऊदी अरब के लिए वो एक बड़ी चुनौती है, लेकिन क्या ये लॉन्ग टर्म में ईरान के खिलाफ भी एक गठबंधन है, यानी ईरान की जो चुनौती उभर रही है उसके खिलाफ है, या ये इजराइल के खिलाफ है, इजराइल की जो बढ़ती हुई ताकत है, और इजराइल ने जैसे कतर पर हमला कर दिया था उस तरह से, और इजराइल जिस तरह से इस वक्त असर्टिव है अपनी ताकत को लेकर, और जिस तरह से वो हमले कर रहा है लेबनान में या वो जो फिलिस्तीन में कर रहा है, कतर में उन्होंने हमला किया, उसके बाद क्या उसको बैलेंस करने की भी कोशिश है। तो देखिए ये चुनौतियां हैं, सऊदी अरब के लिए चुनौती इजराइल भी है, सऊदी अरब के लिए चुनौती ईरान भी है, और सऊदी अरब को ये एहसास हो रहा है, जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये मानते हैं कि अमेरिका की जो ताकत है या अमेरिका का जो वर्चस्व था डिफेंस सिक्योरिटी देने में इस इलाके में, वो घट रहा है या वो कम हो रहा है। इसका ये मतलब नहीं है कि अमेरिका यहाँ से पूरी तरह से शायद चला जाएगा, हालांकि ईरान यही चाहता है कि अमेरिका यहाँ से पूरी तरह से हट जाए, वो यहाँ आए, बिजनेस करे, लेकिन वो यहाँ की जो सिक्योरिटी वो प्रदान करने की जो उसकी रणनीति रही है उसमें वो दखल अंदाजी ना करे, यानी जो सैनिक तौर पर उसके जो सैनिक यहाँ तैनात रहते हैं या सैन्य तौर पर जो वो इस इलाके में दखल रखता है वो दखल वो ना करे। ऐसा ईरान का लॉन्ग टर्म गेम है या उसका एक लॉन्ग टर्म प्लान ये है। हालांकि वो होगा या नहीं होगा अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन ऐसा ज़रूर है कि अमेरिका का जो असर है वो इन देशों को लगता है कम है, उनके सामने चुनौतियां ज़्यादा हैं। अमेरिका अगर कोई रीजनल कॉन्फ्लिक्ट होगा उसमें उनकी शायद उस तरह से मदद नहीं कर सकता है जैसा कि अभी तक अमेरिका ने दावा किया, ऐसा ज़्यादातर देशों को महसूस हो रहा है। इसके बारे में बात हो रही है, वहाँ जो एक्सपर्ट्स हैं, वहाँ जो पॉलिटिकल कमेंटेटर्स हैं, वो तमाम लोग इस चिंता को जाहिर कर रहे हैं, और देखिए हो भी रहा है। हूती सऊदी अरब पर हमले कर रहे हैं, ईरान लगातार पिछले 5 महीने से इन तमाम देशों पर उसने हमला किया है। हालांकि ईरान का ये कहना है कि ये लिमिटेड स्ट्राइक्स हैं, सिर्फ हम अमेरिकन एसेट्स को ही टारगेट कर रहे हैं, इन देशों के खिलाफ हमारा ये हमला नहीं है, और ईरान ने कम्युनिकेशन का रास्ता भी खोल के रखा है इन देशों के साथ, उनसे बातचीत करने का, ताकि उनके भीतर ये इनसिक्योरिटी ना हो या वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर करते रहे हैं लगातार, सऊदी अरब को भी, कतर को भी। हालांकि यूएई के साथ उन्होंने उस तरह से बात नहीं की है, क्योंकि उन्हें लगता है कि यूएई और इजराइल की जो बातचीत है या जो उनका सहयोग है वो बहुत ज़्यादा आगे तक है, और वो एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं ईरान के खिलाफ। इसलिए ईरान यूएई को अलग करके देखता है, लेकिन बाकी देशों से उसने बात की है। अब देखिए इस डील को कैसे देखा जा रहा है या इस पैक्ट को कैसे देखा जा रहा है। सबसे पहले तो ये कहा जा रहा है कि देखिए ये तीनों देश अपनी अपनी जो क्षमताएं हैं उसके मुताबिक इसका हिस्सा होंगे, लेकिन ईरान की जो प्रतिक्रिया है, जो सबसे पहली प्रतिक्रिया आई वो विदेश मंत्री अब्बास अरागची की आई। उन्होंने बहुत ही सधे हुए अंदाज में सीधा इसका जिक्र ना करते हुए इस तरफ इशारा किया कि मुसलमानों को एकजुट होना चाहिए और बाहरी दुर्भावनापूर्ण ताकतों को हमें इस क्षेत्र से बाहर कर देना चाहिए। यानी वो इसको इस तरह से देख रहे हैं कि अगर आप अमेरिका के
वर्चस्व के कम होने की वजह से, क्योंकि वो दुर्भावनापूर्ण रवैया रखते हैं इस क्षेत्र के लिए, उनको हमें बाहर करना है। और इस वजह से आपने आपस में समझौता किया है तो बहुत अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए। लेकिन हमें इस्लामिक ब्रदरहुड को या जो हमारे आपस का जो भाईचारा है उसे हमें बनाकर रखना चाहिए। ये उनकी प्रतिक्रिया थी। ईरान के विदेश मंत्रालय ने अभी तक इस पर आधिकारिक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। उनके जो अधिकारी हैं हुसैन नौशाबादी, उन्होंने कहा है कि इसे पश्चिम एशिया में अमेरिकी सुरक्षा वर्चस्व के पतन की शुरुआत के तौर पर देखना चाहिए। यानी वो भी इसी तरफ इशारा करें कि इसे इस तरह से देखना चाहिए कि अमेरिका का जो कंट्रोल है या अमेरिका का जो वर्चस्व था वो कम हो रहा है इस क्षेत्र में, और इस वजह से ये समझौते किए जा रहे हैं। लेकिन पश्चिम एशिया में बहुत से एक्सपर्ट्स अलग अलग राय रखते हैं। कुछ लोग ये मानते हैं कि ये जो समझौता है ये यमन, इराक और आर्थिक रूप से ईरान पर संभावित दबाव बनाने में मदद कर सकता है। यानी आने वाले समय में ईरान पर दबाव बनाया जा सकता है। पाकिस्तान के ज़रिए भी और तुर्की के ज़रिए भी सीमाएं उनकी लगती हैं ईरान से, और वहाँ से एक आर्थिक दबाव ईरान पर बनाया जा सकता है। ये भी कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि फ़िलहाल ये ईरान के ख़िलाफ़ नहीं है। अगर ये जो समझौता किया गया है वो सीधे ईरान को ख़तरा देखकर या ईरान के लिए सीधे तौर पर एक चुनौती, क्योंकि ईरान उभर रहा है उस तौर पर, इस वजह से ये नहीं है, तो सीधे ईरान को चुनौती देने के लिए ये नहीं है। लेकिन ये अमेरिकी सुरक्षा व्यवस्था के एक विकल्प के तौर पर बनाया जा रहा है, क्योंकि वो अम्ब्रेला उन्हें लगता है कि नाकाफ़ी है उनको क्षेत्रीय चुनौतियां जो सामने हैं सऊदी अरब के, उनसे निपटने के लिए, और इस वजह से इस तरह के गठबंधन की ज़रूरत है। कुछ लोग ये मानते हैं कि समझौता ज़्यादा नया या ठोस नहीं है, पहले भी ऐसा हो चुका है, पहले भी समझौते हुए हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। पाकिस्तान सहयोग करता रहा है, तुर्की भी बहुत सारे मुद्दों पे सहयोग करता रहा है, लेकिन और बहुत से विवाद भी रहे हैं तुर्की के सऊदी अरब के, लेकिन उसके बावजूद इसमें नया कुछ नहीं होने वाला है। ये सिर्फ दिखाने के लिए है। और यही ईरान के भीतर भी बहुत से जो एक्सपर्ट्स हैं, ईरान के भीतर भी वो पक्ष जो बहुत मुखर होकर इसके खिलाफ बोल रहा है, वो इसे कह रहा है कि कागज़ पर किया गया एक समझौता है, इससे सऊदी अरब को संतुष्ट नहीं होना चाहिए, इससे उन्हें कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये आप सिर्फ कागज़ पर एक हस्ताक्षर करके आप ऐसा कर रहे हैं। जब ज़रूरत पड़ेगी तब वो आपके सामने लड़ने के लिए नहीं आएंगे। और वो ये तर्क भी देते हैं कि देखिए यमन हमले कर रहा है, सऊदी अरब पर हूतियों ने हमला किया है, अभी भी जज़ान में उन्होंने हमला किया है, इसके अलावा भी उन्होंने हमला किया और लगातार हमले कर रहे हैं। तो आप हूतियों को नहीं रोक पाए हैं इससे पहले भी, और ये तो अभी ही टेस्ट हो जाएगा। यानी अभी भी तो हूती हमला कर रहा है सऊदी अरब पर, तो क्या पाकिस्तान और तुर्की मदद के लिए आने वाले हैं? ऐसा नहीं लगता है कि वो सीधे तौर पर किसी जंग में या सीधे तौर पर यमन के ख़िलाफ़ या ईरान के ख़िलाफ़ किसी युद्ध में उतर जाएंगे। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कागज़ का टुकड़ा है, वो सहयोग करेंगे, बहुत से क्षेत्रों में सहयोग करेंगे और बहुत सी मदद एक दूसरे को देंगे, इंटेलिजेंस शेयरिंग को लेकर भी, डिफेंस इक्विपमेंट को बनाने को लेकर भी, और बहुत से और क्षेत्र हो सकते हैं। लेकिन अभी बहुत शुरुआत है ये कहने के लिए कि दरअसल ये क्या रूप लेगा। लेकिन एक बात साफ है कि इस क्षेत्र में सऊदी अरब को ये लगता है, और उसकी ज़रूरतें तुर्की और पाकिस्तान पूरी करते हुए दिख रहे हैं। तुर्की के लिए भी एक बड़ी चुनौती है इज़राइल। हालांकि उनके लिए अभी फ़ौरन चुनौती नहीं है, एक लॉन्ग टर्म उनके लिए चुनौती है इज़राइल, क्योंकि इज़राइल तुर्की के लिए किस तरह के विचार रखता है ये वो बार बार जाहिर कर चुका है। इस इलाके में तुर्की अपना वर्चस्व बढ़ाना चाहता है, इस वजह से भी तुर्की यहाँ पर इस पैक्ट का हिस्सा बना है। पाकिस्तान भी को भी इज़राइल एक चुनौती मानता है, यानी वो भी एक इज़राइल के लिए, पाकिस्तान के लिए इज़राइल के साथ एक चुनौती है, लेकिन वो भी बहुत इमिनेंट नहीं है, वो भी बहुत सामने की चुनौती नहीं है। उनके पास न्यूक्लियर वेपन भी है, वो इस क्षेत्र में सीधे तौर पर उनसे जुड़े हुए भी नहीं हैं, उनसे बहुत दूर भी हैं, तो ऐसा नहीं है कि फ़ौरन कोई ख़तरा है उन्हें। लेकिन पाकिस्तान के लिए इसमें आर्थिक फ़ायदा है, पाकिस्तान के लिए इस पूरे क्षेत्र में मुस्लिम ब्रदरहुड में अपने आप को अहम प्लेयर साबित करने का एक मौका है, और वो अपने आप को रेलेवेंट और अपनी जो अहमियत है उसे जाहिर करना चाहता है, और जो उसकी एक इंडस्ट्री है, जो मिलिट्री इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स है उसका वो फ़ायदा भी उठाना चाहता है आर्थिक तौर पर, इसलिए वो इसमें शामिल है। सऊदी अरब के लिए यमन से हूती एक बड़ी चुनौती है, सऊदी अरब के लिए इज़राइल और ईरान दोनों चुनौती हैं। वो इज़राइल की बढ़ती हुई ताकत को भी देख रहे हैं, और जिस तरह का उनका जो नया रुख है, असर्टिव बहुत ज़्यादा है इस इलाके में, वो सऊदी अरब के लिए एक चुनौती है।
सऊदी अरब को ये भी लगता है कि अमेरिका का वर्चस्व अगर कम होता है तो फिर इस इलाके में दो ही ताकत अगर रह जाएंगी, यानी इजराइल और ईरान, और वो इस पूरे इलाके में अपनी बात को मनवाएंगे या वो अपनी ताकत को असर्ट करेंगे, तो फिर सऊदी अरब के पास विकल्प होने चाहिए, या वो अपनी ताकत को और मजबूत इस वजह से भी करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें एक तरह का बदलाव दिखाई दे रहा है इस क्षेत्र में। जो पावर सेंटर्स हैं वो बदल रहे हैं, ताकत बदल रही है, और इस वजह से भी इस पैक्ट की ज़रूरत महसूस की गई। हालांकि ये सीधे तौर पर जंग के मैदान में उस तरह से इसको लागू किया जाएगा या नहीं, इस पर संशय है, क्योंकि अभी भी हूती सऊदी अरब पर हमले कर रहा है, और अभी समझौता होने के बाद भी ये ज़रूर पाकिस्तान और तुर्की ने कहा है कि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ अभी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो अभी देखना होगा। हालांकि बहुत से एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि ऐसा हो सकता है कि कुछ और देश इसमें शामिल हों, और ईरान भी इसे सकारात्मक रूप से देखे, लेकिन उसके बावजूद आप समझिए कि ईरान को ये तीनों देश एक तरह से घेर लेते हैं कई तरफ से। तो ईरान के लिए एक बड़ी चुनौती आगे आने वाले समय में ये हो सकती है अगर ईरान के विरुद्ध वो काम करना शुरू करते हैं। हालांकि ईरान में अभी भी ईरान को लगता है कि इससे हमें कोई बड़ा खतरा है नहीं।